नमस्कार। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं, जिन्होंने हमेशा सच की आवाज़ उठाई है। मैं उन नेशनल चैनल्स की बजाय आप लोगों को ज़्यादा महत्व देती हूं कि आप हमेशा सच की आवाज़ को उठाते हैं। आज यहाँ पे अशोक तंवर जी आए हुए हैं, 2 शोक सभा थी और दूसरा जो डीएसपी का जो इन्होंने कुचल दिया गया है, उसको लेके हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये पहला वारदात नहीं है कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। जब भी इस सरकार में कोई ईमानदारी से कार्य करना चाहता है, चाहे वो डीएसपी हो या इससे ऊपर हो, उन सबको कुचल दिया जाता है। यह मोदी जी की नीति रही है हमेशा से ही। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से अब जनता उनकी मनमानी नहीं होने देगी। आने वाले इलेक्शनों में जनता अपनी वोट की चोट से बता देगी कि जनता में अधिक ताकत है। सरकार बनाने के लिए उन्हें जनता की आवश्यकता पड़ेगी, ईमानदार ऑफिसर्स की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि लोग हर तरह के टैक्स देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही शीतला कॉलोनी से आ रही हूँ। वहाँ के लोग हाउस टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, सब हर तरह का टैक्स देते हैं। उसके बावजूद वो एक नर्क का जीवन जी रहे हैं। वहाँ घुटनों तक पानी भरा रहता है। ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी कि बारिश के दिनों में है। आप किसी भी टाइम आप वहाँ जाके देखिए कि जो सीवर की ब्लॉकेज है वो बहुत अधिक है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। हमारी जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वह बड़े बड़े रोड बना रही है, बड़े बड़े फ्लाईओवर बना रही है। छोटी छोटी कॉलोनियों में थोड़े थोड़े पैसे लगा के अगर लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके, तो सरकार उस पर कार्य क्यों नहीं कर रही है। नए रोड बनाती है, नयों को फिर तोड़ देती है, उसके बाद फिर बनाती है। वो इसी प्रकार के कार्य कर रही है कि उन्हें सिर्फ टेंडर मिलते रहे, लोग पैसा जोड़ते रहे। बिल्कुल होगी। अगर उन्होंने कुछ उसमें उनकी अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट है, अगर उनकी डिग्री उन्होंने अपने वहां पेपर्स में दिखाई है, अगर उन्होंने अपने जितेंद्र तोमर के पेपर्स के ऊपर अपना कुछ इलेक्शन लड़ा है, तो डेफिनेटली उनपे होगी। यहाँ पे स्वागत है। आम आदमी पार्टी गुड़गांव ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमारे यहाँ पे अशोक तंवर जी भी आए हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह हरियाणा में धज्जियां उड़ रही हैं, वो हम सबको हिला के रख देता है कि भाई अगर एक डीएसपी जो अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसको डंपर से उड़ा के कुचलने की हिम्मत है, तो हम और आप जो है वो सरकार के सामने कुछ भी नहीं है। हम सबको पता है ये अवैध खनन जो हो रहा है वो सरकार की शरण में रख के हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि रोज के 3,000 टन 3,000 ट्रक अरावलीज के यहाँ पे खनन इलीगल माइनिंग हो रही हो और सरकार को ना कुछ पता हो, ना इस पे एक्शन लिया जाए, और जो पुलिस वाले इस पे एक्शन लेने पहुंचे उनको बेरहमी से कुचल के मार दिया जाता है। ये आज पूरे हरियाणा वासियों के लिए बहुत दुख की बात है। आज उनके अंतिम संस्कार हो रहे हैं और हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि केवल बातों पे या ड्राइवर और क्लीनर को पकड़ के ये मत कहना कि जस्टिस इज सर्व्ड। इसके पीछे किसका हाथ था, किसका पॉलिटिकल माइलेज था, किसका कौन माफिया इन्वॉल्व थी, उनको पूरी तरह खत्म करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार जब से पंजाब में आई है, 3 महीने के अंदर वहां पे अवैध खनन बिल्कुल खत्म हो चुका है, सैंड माफिया बिल्कुल गायब हो चुका है। अगर आम आदमी पार्टी कर सकती है, अगर आप में नियत है, तो आप भी करके दिखाइए और इस तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रक्शन है उसको कृपया खत्म करिए। जी, आज जो बीजेपी की कैंडिडेट थी जो 1800 वोट से जीती हैं चेयरमैन का इलेक्शन, उनके खिलाफ पुलिस, राजस्थान पुलिस जो है वारंट लेके घूम रही है। उनकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी रिजेक्ट हो चुकी है। वो बारी बारी घर से भाग के फिर रही है। अंजू जी है उनका नाम। तो बीजेपी की शायद ये ऊपर से लेके नीचे तक रहती है, सिर्फ फर्जी डिग्रीज पे ही इलेक्शन लड़ते हैं। हमारे डिग्रीज देख लीजिए। हमारा बीजेपी जो हमारा कैंडिडेट था वो एमबीए ग्रेजुएट था, और हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे जल्द ही अंजू जी को राजस्थान पुलिस के हवाले किया जाए, और सोना की जो नेक्स्ट सेकंड इन लाइन जो आई थी आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट ललिता जी, उनको जल्द से जल्द चेयरमैन की घोषणा की जाए, उनको दिया जाए। और कितनी जल्दी उनको निकाल दिया जाता है ये आप देख लीजिए। ये फर्क है कि हमारे यहाँ अगर कोई गलत काम करके आता है तो तुरंत प्रभाव से उनको निकाल दिया जाता है। हमारे अगर कोई मिनिस्टर पकड़े जाते हैं 2 लाख रुपए के मामले में भी तुरंत प्रभाव से उनको उनके ऊपर केस किया जाता है। आज बता दीजिए कि कितने मंत्रियों आप अगर कोई भ्रष्टाचार का कोई भी आपके पास प्रूफ हो तो दिखा दीजिए।